अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहज़ेब हाशमी और ये है सुजुकी कल्टस 2021 मॉडल। ये सुजुकी कल्टस की थर्ड जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2016 में लॉन्च की गई थी और पाकिस्तान में इस गाड़ी को 2018 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। पाकिस्तान में इस गाड़ी के अब 3 वेरिएंट्स आते हैं, VXL, VXR और VXL AGS। VXL AGS इस गाड़ी का टॉप ऑफ लाइन वर्जन होता है जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है, AGS ऑटो गियर शिफ्ट। और इस गाड़ी की जो प्राइस है वो है 1975। ये गाड़ी इस गाड़ी का टॉप ऑफ लाइन वर्जन है VXL AGS और इसकी प्राइस जो है पाकिस्तान में वो है 1975। इस प्राइस रेंज में आपको और भी बहुत सारी गाड़ियाँ मिलती हैं जैसे कि किया पिकांटो, प्रोटॉन सागा, टू सम एक्सटेंट चंगन एल्सविन और यूज में होंडा सिटी वगैरह मिल जाती हैं और वो गाड़ियाँ भी कंपैरेटिवली एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर पाकिस्तान में आपको एक छोटी गाड़ी चाहिए, हैचबैक, जिसको मैनूवर करना कोई इतना इशू ना हो और उसके अलावा जिसके पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल हों, जो गाड़ी बिक भी जाए, तो ये गाड़ी एक अच्छा ऑप्शन है। Overall, it's a great car, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. ये Suzuki Cultus की थर्ड जनरेशन का फ्रंट लुक है जो कि मेरी ओपिनियन में अब काफ़ी बेहतर है इस तरह से कि ये थोड़ा मॉडर्न लगता है देखने में। इस गाड़ी की सेकंड जनरेशन भी काफ़ी फेमस थी पाकिस्तान में और उसकी वजह ये थी कि उस गाड़ी की स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और रीसेल वैल्यू काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, प्लस उस गाड़ी की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त थी। एंड दिस कार इज़ नो डिफरेंट। लेकिन इसकी शेप जो है ये थोड़ी सी यंगस्टर्स पर ज़्यादा फोकस है। ये गाड़ी थोड़ी देखने में फंकी सी लगती है और ये थोड़ी लंबी भी कम है पिछली कल्टस से और ऊंची ज़्यादा है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में पिछली कल्टस की ड्राइव कंपैरेटिवली इस गाड़ी से शायद बेहतर थी। अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो ये इस गाड़ी का फ्रंट लुक है जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी मॉडर्न है। इसकी जो ग्रिल है इसमें क्रोम दिया गया है और उसके अलावा इस गाड़ी की हेडलैम्प्स की बात की जाए अगर तो ये इस गाड़ी की हेडलाइट्स के अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं, पार्किंग, इंडिकेटर और ये हेडलाइट का। हेडलाइट इस गाड़ी की सिंगल पॉइंट के साथ आती है, इसी में हाई और लो दोनों हैं। और क्योंकि ये इस गाड़ी का VXL AGS वेरिएंट है यानी टॉप ऑफ लाइन, तो उसमें फॉग लैंप्स भी कंपनी से स्टैंडर्ड आते हैं। 1.6 ऑल्टस जो कि 35 लाख की गाड़ी है, टोयोटा उसके अंदर भी फॉग नहीं देता और इस गाड़ी के अंदर दी हुई हैं। बाकी इस गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट लुक जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी फंकी सा है और अच्छा है। इस गाड़ी का बोनट बिल्कुल प्लेन है, इसमें कोई खास कट्स वगैरह नहीं दिए गए। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल भी इस गाड़ी की काफ़ी सिंपल सी है, ये बिल्कुल प्लेन सी है। इसमें कोई शार्प करेक्टर लाइन्स वगैरह नहीं दी गई, जस्ट बिल्कुल माइनर से करेक्टर लाइन्स दी गई हैं डोर्स में। और बाकी इस गाड़ी के फ्रंट्स भी बिल्कुल सीधे सीधे से हैं और इस गाड़ी में एक ही इंडिकेटर आता है। अगर इस गाड़ी की ओवरऑल लुक को मैं किया पिकांटो से कंपेयर करूं तो वो गाड़ी मेरी ओपिनियन में इस गाड़ी से काफ़ी मॉडर्न लगती है देखने में। उसके अंदर करेक्टर लाइन्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं और उसकी हेडलाइट और टेल लाइट भी अच्छी हैं। फ्रंट लुक मेरे ख्याल से इस गाड़ी का काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पिकांटो। लेकिन ओवरऑल जो रेयर लुक और गाड़ी की बॉडी की शेप देखी जाए तो ये पिकांटो की इससे बेहतर है। इस गाड़ी में कोई एयर प्रेस वगैरह नहीं आते, कोई डोर पे क्रोम वगैरह नहीं आता, साइड मिरर्स के बिल्कुल नॉर्मल से हैं, इनमें कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं आता। किया पिकांटो में ये हीटेड आते हैं, इसमें हीटेड वाला फीचर नहीं है लेकिन ये एडजस्टेबल हैं। आप गाड़ी के अंदर से बैठ के ही इस गाड़ी के जो शीशे हैं इनको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये डिटेक्टेबल नहीं है तो ये ऑटो फोल्ड नहीं होता है। ये इस गाड़ी का ओवरऑल रेयर लुक जो कि बिल्कुल फ्लैट सा है, कंपैरेटिवली मेरे ख्याल से पिकांटो का रेयर लुक इससे बेहतर है। बैक पे इसमें ये सुजुकी का बैच दिया गया है, कल्टस की बैजिंग VXL, और लेफ्ट पे इस गाड़ी में एक और बैच दिया गया है क्योंकि ये गाड़ी ऑटो गियर शिफ्ट के साथ आती है AGS ट्रांसमिशन के साथ। तो बैक पे यहाँ पे AGS का बैच दिया गया है और इसके बम्पर्स भी बिल्कुल प्लेन से हैं। ये इस गाड़ी की ओवरऑल ट्रंक कैपेसिटी जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पे आप एक बड़ा बैग आसानी से रख सकते हैं या 2-3 छोटे बैग्स इजीली आ सकते हैं। और अगर आप इस ट्रंक सेपरेटर को भी उतार दें तो ट्रंक सेपरेटर उतार के यहाँ पे 2 बड़े बैग आ सकते हैं और बहुत सारे छोटे बैग्स आ सकते हैं। इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी भी काफ़ी स्पेशियस है और इस गाड़ी के रेयर बेंचेस भी 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। तो इस गाड़ी की रेयर सीट्स को फोल्ड करके आप इस गाड़ी का जो ट्रंक बेड है इसको काफ़ी खुला बना सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप ये बेंचेस फोल्ड कर दें तो इसकी ट्रंक यहाँ से लेकर अगली सीटों तक हो जाती है, तो यहाँ पे आप आसानी से कुछ भी रख सकते हैं। बाकी नीचे एक मैट दिया गया है, इसको उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। स्पेयर टायर भी इस गाड़ी में यूरो टाइकून आता है और इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी भी मेरी ओपिनियन में ठीक है, नॉट बैड। मैंने रिसेंटली होंडा सिटी का रिव्यू किया है 6th जनरेशन जो कि अभी पाकिस्तान में आई है, उसका ये वाला एरिया बहुत रफ है और अगर आपने उसका रिव्यू देखना है तो आप इस आई कार्ड में देख सकते हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की टेल लाइट्स की तो ये इस गाड़ी की टेल लाइट्स हैं, इसके अंदर 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये ब्रेक लैंप, इंडिकेटर और रिवर्स लैंप। और ये क्रिस्टल लाइट्स हैं तो ये देखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं रात के टाइम। ऊपर इस गाड़ी में एक हाई मोटेड ब्रेक लैंप दिया गया है और साथ नीचे ABS की बैजिंग दी गई है जो कि शो करवाता है कि इसमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी आता है। रूफ में इसकी लाइनिंग्स दी गई हैं और फ्रंट पर इस गाड़ी की रूफ के एक एरियल एंटीना आता है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी का इंटीरियर की तो ये इस गाड़ी का डैशबोर्ड है सुजुकी कल्टस की 3rd जनरेशन का, जो कि मेरी ओपिनियन में अच्छा है। इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट लेयर्स दी गई हैं जो कि इसके डैशबोर्ड को एक अच्छी लुक दे रही हैं, लेकिन इसमें कोई खास मटेरियल यूज़ नहीं किया गया प्रीमियम, कोई क्रोम वगैरह नहीं दिया गया, कोई सिल्वर पोर्शन नहीं दिए गए जो कि इसको एट द सेम टाइम थोड़ी डल लुक भी दे रहे हैं। बट स्टिल इसका जो ओवरऑल डिज़ाइन है, इसकी लेयर्स वगैरह ये देखने में अच्छी लग रही हैं।
अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में 3 स्पोक आता है। लेफ्ट राइट स्पोक पे कंट्रोल्स वगैरह नहीं दिए गए। एयरबैग्स इस गाड़ी के अंदर 2 आते हैं, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है और हर गाड़ी में होनी चाहिए, और पाकिस्तान में हर गाड़ी के अंदर एयरबैग्स आ रहे हैं। एक एयरबैग इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील में माउंटेड है और एक डैशबोर्ड के अंदर। बाकी यहाँ पे कुछ खास नहीं है। अगर बात की जाए इस गाड़ी का मीटर की, तो मीटर भी इस गाड़ी का मेरी ओपिनियन में अच्छा है, लेकिन स्टिल कंपैरेटिवली ये पिकांटो के मुकाबले में थोड़ा सा डल है। इसमें एक ये स्क्रीन आती है जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है इस गाड़ी के बारे में, जैसे कि गेयर्स, फ्यूल, टोटल ऑडोमीटर वगैरह, आउटसाइड टेम्परेचर, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं। और इसके मीटर में जो लाइट्स आती हैं ये वाइट हैं। बाकी इसके मीटर की ओवरऑल लुक जो है ये कोई बहुत खास नहीं है, मीडियोकर सी है। और इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी सिर्फ एडजस्टेबल है, टेलीस्कोपिक नहीं है। ये ऊपर और नीचे हो सकता है, लेकिन आगे पीछे नहीं हो सकता। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड इस गाड़ी का सारा ही प्लास्टिक का है। इसमें कोई मटेरियल वगैरह प्रीमियम यूज़ नहीं किए गए, बट ये एंट्री लेवल कार है तो इट्स ओके। इसकी लुक जो है मेरी ओपिनियन में अच्छी है एज़ कम्पेयर टू पिकांटो का डैशबोर्ड। पिकांटो बिल्कुल सिंपल सी थी, और इवन प्रोडॉन सागा भी, वो भी बिल्कुल सिंपल सी है। तो इसके डैशबोर्ड की ओवरऑल लुक जो है ये इस कैटेगरी में सबसे बेस्ट है। लेकिन इसके अंदर कोई खास लाइंस वगैरह नहीं दी गई सिल्वर कलर की, होती तो बेहतर थी। बाकी इस गाड़ी में टोटल 4 एलिमेंट्स आते हैं, चारों ही डैशबोर्ड के अंदर हैं। और नीचे की इस गाड़ी में ये स्क्रीन दी गई है जो कि 7 इंचज़ की है, और इस गाड़ी में FM, AM, ऑक्स, ब्लूटूथ इस तरह की चीज़ें कंपनी से स्टैंडर्ड आती हैं, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है। आप यहाँ पे SD कार्ड भी डाल सकते हैं। CD प्लेयर इसमें नहीं आता, जिसकी कोई खास ज़रूरत भी नहीं है मेरे ख्याल से अब। और ये पैनल एक अच्छी चीज़ है। उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, जो कि मैनुअल सा है। इसमें यहाँ पे डिफरेंट नॉब्स दिए गए हैं, जहाँ से आप इस गाड़ी के फैन स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, मोड्स एडजस्ट कर सकते हैं और टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। और उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी की स्टोरेज पॉकेट दी गई है। इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे एक ये पावर आउटलेट आता है 12 वोल्ट का, साथ यहाँ पे एक ब्लैंक स्विच दिया गया है जहाँ पर आप कुछ अपनी मर्जी से आफ्टर मार्केट लेकर लगवा सकते हैं। नीचे यहाँ पे एक स्टोरेज पॉकेट दी गई है, और उससे पीछे इस गाड़ी का गियर पैनल दिया गया है, जो कि AGS है और ये डैशबोर्ड में माउंटेड है। जो AGS होती हैं गाड़ियाँ या CVT, उनमें बेसिकली गियर पैनल डैशबोर्ड के अंदर माउंटेड आता है, और जो सारी ट्रांसमिशन वाली गाड़ियाँ होती हैं उनमें गियर यहाँ नीचे आता है। तो इस गाड़ी का गियर भी क्योंकि AGS है तो इसका डैशबोर्ड के अंदर माउंटेड है। ये बेसिकली CVT AGS की निशानी है। और इसके अंदर जो गियर सिलेक्शन है वो है R and D, और आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं, जो कि काफ़ी प्रीमियम फीचर है। इस गाड़ी के अंदर ट्रांसमिशन ट्रिप्टॉनिक दी गई है। इट्स नॉट लाइक इसमें पेडल शिफ्टर वगैरह भी आते हैं, पेडल शिफ्टर्स नहीं आते, बट स्टिल आप इस गाड़ी को गियर लेवर से मैनुअली स्विच कर सकते हैं। और इस गाड़ी के अंदर जो एक और चीज़ डिफरेंट है वो ये है कि इसमें P नहीं है। तो बेसिकली आप इस गाड़ी को न्यूट्रल में करके छोड़ेंगे तो ये पार्किंग ही है इसका, इसमें P का कोई ऑप्शन नहीं है। उससे पीछे यहाँ पे ये एरिया खाली है। नीचे ये 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं इसके फ्रंट, दोनों पैसेंजर और ड्राइवर के लिए। और उससे पीछे इस गाड़ी की हैंड ब्रेक आती है जो कि ट्रेडिशनल सी है, और उससे पीछे एक और यहाँ पे कप होल्डर आता है रेयर पैसेंजर्स के लिए। इसमें कोई सेंटर कंसोल नहीं दिया गया। ये इस गाड़ी की सीट्स हैं जो कि सिंगल ही पीस में है, इसमें हेडरेस्ट कोई अलग से नहीं आता। और ये सीट्स इसकी टेक्सचर्ड में है। इसका फैब्रिक ब्राउन से कलर का है और इसमें नेट का पैटर्न दिया गया है, और यही फैब्रिक डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। डोर्स भी इस गाड़ी का बहुत सारे डिफरेंट लेयर्स के अंदर है, लेकिन ये पूरा ही प्लास्टिक का है। विंडोज़ के कंट्रोल ड्राइवर साइड पे दिए गए हैं। इस गाड़ी में चारों ही विंडोज़ पावर्ड आती हैं, और ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली है, यानी कि आप सिंगल टैप से इस गाड़ी की विंडो को फुली रोल डाउन और रोल अप कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे इस गाड़ी का लॉक एंड लॉक का कंट्रोल दिया गया है, विंडोज़ लॉकर एंड लॉकर, और ये साइड मिरर के एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ से आप इस गाड़ी के साइड मिरर को गाड़ी के अंदर बैठे हुए ही एडजस्ट कर सकते हैं। और उससे आगे ड्राइवर राइट साइड पे यहाँ पे एक एयर वेंट दिया गया है, उसके नीचे एक कॉइन होल्डर, और उससे नीचे डिफरेंट ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं। और क्योंकि इस गाड़ी का VXL AGS वेरिएंट है तो इसके अंदर फॉग लाइट भी कंपनी से स्टैंडर्ड आती है। यहाँ से आप इस गाड़ी की फॉग लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और बाकी ये 4 ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं जहाँ पर आप कुछ आफ्टर मार्केट लेके इंस्टॉल करवा सकते हैं। हेडलाइट के कंट्रोल इस गाड़ी में नॉर्मल से हैं, इसमें कोई फॉग का फीचर नहीं आता और ना ही ऑटो का। लेफ्ट पे यहाँ पे इस गाड़ी के विंडशील्ड वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी भी इस गाड़ी में काफ़ी स्पेशियस है। मेरे पास लेग रूम इस गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छा है, और हेडरूम मेरे पास गाड़ी के अंदर काफ़ी स्पेशियस है, क्योंकि ये एक हैचबैक कार है तो इसके अंदर हेडरूम का कोई इशू नहीं है। बाकी बैग पे यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, तीसरा बंदा बैठना चाहे तो बैठ सकता है, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इस गाड़ी का फ्लोर बेड एक तो फ्लैट नहीं आता, और बाकी ये गाड़ी चौड़ाई में भी कम है। तो यहाँ पे 2 बंदे आसानी से बैठ सकते हैं, तीसरा बंदा बैठ जाएगा लेकिन थोड़ा तंग होगा। तो ये गाड़ी बेसिकली 4 लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है, 2 आगे और 2 पीछे। बाकी बैग पे यहाँ पे सीट बेल्ट्स आती हैं 2 रेयर पैसेंजर्स के लिए, 2 हेडरेस्ट आते हैं बिल्कुल छोटे से हैं, और उसके अलावा स्टोरेज पॉकेट्स आती हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए कप होल्डर आता है यहाँ सेंटर में। बाकी इस गाड़ी में चारों डोर्स में 4 स्पीकर आते हैं, और उसके अलावा बैग पे यहाँ पे कुछ खास नहीं है। इस गाड़ी के बेंचेस फोल्डेबल हैं, इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। और इस गाड़ी में एक और चीज़ जो अच्छी है जो कि वैगन में नहीं थी, वो ये है कि इस गाड़ी की चारों विंडोज़ ऑटोमेटिक हैं। वैगन में अगली 2 विंडोज़ ऑटोमेटिक थी, पिछली दोनों विंडोज़ नॉर्मल थी। इस गाड़ी के हर वेरिएंट के अंदर विंडोज़ ऑटोमेटिक आती हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 1000 सीसी आता है। ये इंजन 68 हॉर्स पावर यूज़ करता है एंड 90 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि मेरी ओपिनियन में
सफिशिएंट है बॉडी साइज़ के लिहाज से। ये इंजन इनलाइन 3 सिलेंडर है, 4 सिलेंडर नहीं है। और ट्रांसमिशन इस गाड़ी में AGS आती है। इस गाड़ी में दोनों ट्रांसमिशन ऑफर होती हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इस गाड़ी की AGS होती है और मैनुअल ट्रांसमिशन इस गाड़ी की 5 स्पीड फॉरवर्ड होती है। और उसके अलावा इस गाड़ी की बोनट के अंदर कोई इंसुलेशन नहीं आती। बाकी ये इस गाड़ी का ABS यूनिट दिया गया है। और उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील भी इस गाड़ी में EPS आता है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कोई नहीं होती और ये कंपैरेटिवली ऑयल वाले स्टीयरिंग से स्मूथ भी ज़्यादा होता है। पिछली कल्टस में ABS भी नहीं आती थी और उसके अलावा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी नहीं ऑफर होती थी, उसमें स्टीयरिंग भी सादा होता था। इस गाड़ी में स्टीयरिंग भी EPS आता है और इसमें ट्रांसमिशन भी ऑटोमेटिक ऑफर होती है। ये गाड़ी आपको 15 से 17 तक एवरेज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको प्यार से चलाते हैं तो ये गाड़ी आपको अच्छी एवरेज देगी। अगर आप इसको खींचते हैं तो इसके नीचे आने की कोई लिमिट नहीं है। ये गाड़ी आपको हो सकता है 10 भी दे रही हो। और अगर आप इसको लॉन्ग पे लेके जाएंगे तो ये गाड़ी आपको 20 तक की एवरेज भी दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग पैटर्न, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो इस गाड़ी में जो टायर साइज़ आता है वो है 165, 65 और 14। इस गाड़ी में 14 इंच के अलॉय व्हील आते हैं और ये अलॉय व्हील सिर्फ VXL और AGS वेरिएंट के अंदर आते हैं। इस गाड़ी का जो टायर है ये यूरो टाइकून और बेसिकली ये भी जनरल की ही सब्सिडरी है और इनकी ग्रिप कोई बहुत ख़ास नहीं होती। तो मेरे ख्याल में आप इनको अगर लेकर चेंज करवा रहे हैं तो आपकी गाड़ी की राइड काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पे सुजुकी का लोगो और फ्रंट पर इसमें लॉक और अनलॉक दिया गया है। ये की बेसिकली देखने में बिल्कुल लियाना जैसी है। 2006-7 से लियाना मैसी की आ रही थी और अब कल्टस में भी एक ही दी गई है और इसमें पूरी फिजिकल की दी गई है, जो कि आप की होल में इंसर्ट करके इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। ये गाड़ी तब तक लॉक नहीं होती जब तक इसके दरवाजे बंद ना हो। अभी मैं इसको लॉक करता रहूँगा तो ये लॉक नहीं होगी। अब इसका दरवाज़ा बंद कर दिया है, अब ये कार लॉक होगी और इसकी ट्रंक भी तभी खुलती है जब ये गाड़ी अनलॉक हो। अब ये गाड़ी लॉक है तो इसकी ट्रंक नहीं खुलेगी। मैं इसको अनलॉक कर दूंगा, अब इस गाड़ी की ट्रंक खुलेगी लाइक दिस। ये था आज का रिव्यू सुजुकी कल्टस 2021 मॉडल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जिनके पास ये गाड़ी आने वाली है वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।